तो हिंदी एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं संवैधानिक आपातकाल की, राज्य आपातकाल की, राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है ना? किन आधारों पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो जब राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो पाती हैं, तो उस सिचुएशन में वो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है ना? अनुच्छेद 365 क्या है, थोड़ा सा हम जानते हैं। 365 है कि केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को अगर राज्य फॉलो करने में, अगर लागू करने में, पालन करने में असफल होता है तो उसे भी संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है ना? अनुच्छेद 355 क्या है? 355 में कहा जाता है कि भैया बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा केंद्र करता है। इसके अलावा केंद्र राज्यों को निर्देश देता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य संचालित हो। ठीक है ना? खैर, संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर राज्य संचालित नहीं हो पा रही है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? वो राज्यपाल के माध्यम से कुछ सूचनाएं कलेक्ट करता है या अन्य स्रोतों से कुछ सूचनाएं कलेक्ट करता है, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर अगर आश्वस्त हो जाए कि भाई राज्य जो है वह संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है, तो उस आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने की जो घोषणा करता है, जो घोषणा होती है, उसके 2 माह के भीतर संसद में प्रस्ताव को पास करना जरूरी होता है। अच्छा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। दोनों सदन में पास होना जरूरी होता है। किसके माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम से, मतलब कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पास होना जरूरी होता है। ठीक है ना? अगले 6 माह तक ये लागू रहता है। राष्ट्रपति शासन अगले 6 माह तक लागू रहता है। ठीक है ना? खैर, इसको जो है 6 माह पर बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम इसको 3 साल तक लागू किया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक प्रावधान किया गया। कहा गया कि अगर 1 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन को लागू करना है तो उस सिचुएशन में 2 शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि 2 ही शर्त, 2 कंडीशन पर 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पहली कंडीशन क्या बताई गई? पहली कंडीशन बताई गई कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र पर, किसी भी क्षेत्र पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, 352 को याद करिए। ठीक है ना? राष्ट्रीय आपातकाल अगर ये लागू है तो उस सिचुएशन में 1 वर्ष से अधिक जो है ये बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा दूसरी शर्त ये थी कि चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, वह विधानसभा के चुनाव को कराने के लिए असहमति प्रकट कर दे और कह दे कि भैया ये परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो पा रही हैं कि हम चुनाव करवा पाए। तो उस सिचुएशन में भी राष्ट्रीय आपात जो होता है वह 1 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है अधिक। ठीक है ना? तो खैर, जो राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन के कंडीशंस में कई सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो जो विधानसभा होती है, विधानसभा की जो शक्तियां होती हैं वो संसद में आ जाती हैं। मतलब कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाने लगती है। ठीक है ना? और क्या होता है कि अगर संसद सत्र में नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा जो है कानून का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना? जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। इसके अलावा जो विधानसभा होती है उसको विघटित भी कर सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो है राष्ट्रपति शासन में आपने देखा। खैर, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक प्रावधान ये भी किया गया कि भैया कि जो राष्ट्रपति शासन है या संवैधानिक आपातकाल है, इसको जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, क्योंकि एक राजनीतिक मामला है और कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना होने पाए, ऐसे में इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जाना काफी उपयोगी है, उचित है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।